महादेव जी, सुनने में आ रहा है राधा राज प्रेग्नेंट थी और डांस की वजह से उनका बच्चा मिसकैरेज हो गया। देखिए, लेकिन गोरखपुरिया भौजी का भी तो देखा जाता है, हर चैनल पे वीडियो आता है डांस वाला। उनका 6वां 7वां महीना है, 7वां हमको लग रहा है कि 8वां लगने वाला है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमेशा उनको डांस के रूप में देखा जाता है। आपका क्या राय इस पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, डांस हम लोग डॉक्टर मना भी किया है कि आप कोई ज़्यादा काम नहीं करिएगा, बेड रेस्ट लीजिएगा और ज़्यादा आराम करिएगा। तो हम लोग कुछ कंपनी का गाना लिए थे पहले, तो हम सोचे पैसा वापस करने से अच्छा जैसे थोड़ा थोड़ा लिपसिंग कर देंगी और पीछे से कोरस डाल के नचा देंगे, उसमें से कवर कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे। तो कहाँ उतना देह बॉडी पूरी नहीं हिल रही है, थोड़ा सा ऐसे हाथ आप हिला सकते हैं, यहाँ से जो बॉडी होती है उसको नहीं हिलाया और किसी तरह से मैनेज कर लिया, मतलब गाना भी शूट कर लिया हम लोग। और रह गई बात तो आराम की, तो आराम भरपूर करती हैं, हमारे तरफ से पूरा छूट रहता है। वीडियो का जो बात है, वीडियो मान लीजिए नहीं चलेगा, रोजी रोटी हम लोगों का। अगर वीडियो नहीं शूट करेंगी तो जैसे नहीं होता है, अगर आप ज़्यादा दिन तक दुकानें अपनी बंद कर देते तो दुकान डाउन हो जाता है, कस्टमर जो होते हैं दूसरे दुकान पे जाने लगते हैं तो उसी तरह हम लोग का सोशल मीडिया अगर कुछ दिन तक काम नहीं करेंगे तो लोग दूसरे की वीडियो देखने लगेंगे, धीरे धीरे भूल जाते हैं लोग, अक्सर ऐसे होते चला आया है। तो राधा राज की बात है, तो राधा राज का जरूरी नहीं है कि डांस की वजह से ही मिसकैरेज हुआ होगा, हो सकता और सी भी कह रही थी कि पीलिया हुआ था और भी बीमारी था, शरीर भी फूल रहा था, कमजोरी से भी होता है, ज़्यादा कमजोरी हो जाएगा। इधर आपने बोला कि हल्का फुल्का डांस में हाथ इधर उधर कर सकते हैं, वो तो पूरा बॉडी अपना हिला देती हैं डांस में, तो एक कारण बन सकता है मिसकैरेज का? नहीं, अभी 3 ही महीना हुआ था, तीसरा महीना हकीकत में बहुत खतरनाक होता है, डॉक्टर सभी लोग जानते हैं। डॉक्टर भी तीसरे महीने को बहुत सीरियस लेता है, क्योंकि उस समय जो होता है थोड़ा सा खतरा ज़्यादा होता है। अच्छा। लेकिन लेकिन अभी डांस थोड़ा कर सकते हैं नॉर्मली हल्का फुल्का, क्योंकि मुझे उस बार याद है एक बार जब मेरा इस मिसकैरेज मेरा भी हुआ था, आज से 1.5-2 साल पहले, 1.5 साल पहले की बात है। तो उस समय हमें कहीं जाना था, तो मैडम से बोले कि हमको जाना है फ्लाइट से, तो बोली फ्लाइट से भी नहीं, आपको कहीं जाना है। तीसरा महीना चल रहा था, जाने नहीं दिया, हम लोग गए ज़बरदस्ती, सबकी चीज़ें किए। हमारा भी मिसकैरेज हुआ था, और जब हुआ तो लड़का था, लोग बहुत रोए थे। हमारी 1.5 साल पुरानी या 2 साल पुरानी वीडियो आप लोग देखे होंगे, बहुत ही खुश थे। वो दिन हमको आज भी याद आता है। तकलीफ़ जब हुआ, जब अबॉर्शन हुआ, तब जब पता चला कि लड़का था, तब पता चला कि मतलब बहुत दर्द हुआ। उतना दर्द नहीं हुआ होता जैसे नहीं होता है, आदमी हरदम सोचता है कि हमको, बहुत से लोग आप लोग जानते हैं सोशल मीडिया पे कोई बात होता तो आनी बानी लोग मार देते हैं, और वो भी बहुत परेशान रहती थी। वो चीज़ें हम उस दिन हम भी रो दिए, जब और पता चला तो और रो दिए। जल्दी हम रोते नहीं हैं, बस अपने फैमिली के लिए आँख से आंसू आता है, और कोई चीज़ें नहीं। और से हमने किसी के साथ कोई गलत भी नहीं किया, हम तो सबका भला ही सोचते हैं। अभी तो भाभी के साथ आप गलत ही कर रहे हैं। आप लोग का एक वीडियो देखा गया तो सोशल मीडिया पे, झगड़ा करके आप उनको मायके शायद भेज दिए या वो चली गई, क्या सच्चाई है इसमें? क्या सच्चाई है प्रेगनेंसी में? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, इसीलिए झगड़ा हुआ है क्योंकि हम अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। ठीक। हमें दूसरे पे भरोसा नहीं है। ठीक। हमको खुद अपने आप पे भरोसा है। हम अपने फैमिली के बारे में हर चीज़ें जानते हैं कि हमारी फैमिली को क्या करना है, अपनी फैमिली को हमें कैसे बचाना है, कब कौन सी ज़रूरत पड़ जाएगी। और ये जो हार्ट वाली प्रॉब्लम है, जो उनको एक बैग सांस रुक जाता है, उसके बारे में मुझे मालूम है कि उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ये कभी भी उपराधा, जब भी उपराया है साला, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे या 11 बजे रात को ही उपराता है, आज सांस रुक जाता है। उसको कैसे ट्रीटमेंट करना मुझे मालूम है, तुरंत लेके भागना पड़ता है या तुरंत उसका इलाज करना पड़ता है, वो चीज़ें हम जानते हैं। हमको मालूम है कब क्या हो जाएगा और कैसे इनको क्या चीज़ें खाना, कैसे मैनेज करना, हम न जानते अपने फैमिली को, एक साथ रहते हैं। अब हम लोग कहीं जाते हैं तो भी एक साथ जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है भाई। फैमिली के साथ रहते हैं तो अच्छा लगता है, कहीं जाती है तो हमको भी, वो हम भी तो कहीं शादी में जाते हैं तो झगड़ा करने लगते कि नहीं जाना है, कहीं कहीं जाते तो नहीं जाते, जाने देती अकेले,
तो वो जाएंगी तो हमको अच्छा लगेगा। तो हम भी तो मना कर रहे थे, लेकिन अब वो ज़बरदस्ती गई हैं। हमने इसीलिए उनको मना किए थे। बाकी हम मुझसे बहुत ही सच हकीकत में बता रहे हैं, हम अपने फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करते हैं। हमने इनको जो डिलीवरी के लिए मना किया था कि मत लीजिए, बच्चा नहीं लीजिए, आपके जान का खतरा है, ज़बरदस्ती हमसे झगड़ा करके ली थी। बहुत दिन तक इसी के लिए भी झगड़ा हुआ था। हर चीज़ जो झगड़ा में नहीं बता सकते हम लोग ना लोगों को। उस समय हम क्यों डिलीवरी का मैं बताएं आपका 6 महीना 5-6 महीना बाद क्यों बताएं? 6 महीना बाद जब पेट पूरा जान आने लगा, कमेंट ज़्यादा आने लगा, तब क्यों बताना पड़ा? जानते हम लोग बताते भी नहीं। लोग कहते ना कि कंटेंट बना रहा है। आजकल तो बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आपको बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, व्यूज के लिए झूठ का कंटेंट बना दे रहे हैं और फिर बाद में मिसकैरेज के नाम दे रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें दूसरे पे मत लीजिएगा। ये मतलब बहुत जगह दूसरे जगह हमने देखा है, बहुत सी चीज़ें के देखा है, बहुत से लोगों का हमने देखा है करते हैं ऐसे सब। ये सब कंटेंट वाले, हर कोई नई कंटेंट बनाता है। और रह गई राधा का, तो राधा का पेट भी आप लोगों ने देखा निकला हुआ था और देह भी फूला हुआ था। उनका रियल का चीज़ें हुए, हमें नहीं कर रहे राधा के कंटेंट के। कोई गलत मत चीज़ें लीजिएगा, मुंह से निकल गया तो इसका ये मतलब नहीं है। और यही कहेंगे कि माता रानी सेफ हमारी डिलीवरी हो जाए और परिवार का कोई ऐसी कोई परेशानी न आए। इस बार माता रानी पे ही हम लोगों को भरोसा है और इसीलिए हम लोग 5-6 महीना उधर छिपाए हुए थे। किसी को बता भी नहीं रहे थे कि फिर लोग अच्छा नहीं लगेगा ना। क्या होता है, कभी कभी लोग मज़ा उड़ाने लगते। उस समय मैटर चल रहा था भूत प्रेत वाला, तो बहुत से लोगों को लगा कंटेंट, अरे कंटेंट हम क्या बनाएंगे, हमारे चाहे कंटेंट बनाई तब वो उन्ना व्यूजवे आई और ना ही कंटेंट बनाई तब वो उन्ना व्यूजवे आई। तो जब व्यूजवा में कोनो फर्क नहीं पड़े वाला बा तो कंटेंट बनैले के कौन जरूरत बा भाई। हमारा उतना तब वो व्यूज आएगा, 2-4-10 हज़ार के इधर उधर हो जाएगा, बस इतना होता है। कौन कंटेंट बनाने की जरूरत? उससे ज़्यादा सांसद यहाँ पे रोज 40 गो 50 गो हरदम महिलाएं रहती हैं, तो उनके सामने हम क्या करेंगे, उनसे क्या बतियाएंगे, उनके साथ क्या कंटेंट बनाएगा, उसमें क्या फ़ायदा हो जाएगा हमारा। ये तो वैसे बना देती है तो भी चल जाता है, कुछ भी बना देती। वीडियो बनाना चाहिए, अगर वीडियो मन से बनाएंगी तो पक्का है कंटेंट ही से चलना है, उसको कंटेंट की ज़रूरत है नहीं। अगर ये मन से वीडियो बना दे तो किचन वाला ही बनाती हैं, मन से बनाती हैं तो चलता है। लोग किचन इनका देखने नहीं आते हैं। इनका क्या देखने आते हैं लोग, इनका कैसे बोलती हैं आवाज़ पसंद करते हैं, इनका कॉमेडी पसंद करते हैं, इनका बोलने का टाइटल पसंद करते हैं। आप ये ऐसा नहीं, हमारे हर चैनल पे ब्लॉग जाता है, कोई भी चैनल पे जाएगा उतना व्यू आ जाता है। कई मिलियन शॉर्ट वीडियो पे व्यू जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। और ब्लॉग पे भी आजकल बहुत कम लोगों का ब्लॉग, बड़े बड़े क्रिएटर जो ब्लॉगर थे एकदम माने जाने, उनका ब्लॉग नहीं चल रहा है। फिर भी हमारा चल रहा है, डेली जाता है ब्लॉग, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3-3 ब्लॉग जाता है। आखिर पब्लिक एक्टिव है तभी तो जाता है। बताइए, हमारा हर गाना आता है, जितना भी गाना हमारा आता है, सब गाने पे 20,000 15,000 रील कैसे बन जाता है? कौन बनाता है? बगैर प्रमोशन के, बगैर किसी को पैसा दिए, ना 1 रुपया हम किसी को देते हैं रील बनाने के लिए, ना पैसे देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा रील ऑटोमेटिक, हम खुद नहीं ज़्यादा रील बना पाते हैं महाराज कभी कभी, लेकिन पब्लिक हमारा रील क्यों बनाती है? हमारे क्रिएटर कम से कम 20,000 तो हमें क्रिएटर देखते हैं जो काम करते हैं। आखिर में 20,000 रील बनता है, वही लोग ना बनाते हैं। हमारे गाने पे लोग इतना प्रमोशन करने के बाद रील बनता है हमारे पे, तो वैसे लोग बना देते हैं। हमें पब्लिक का प्यार मिलता है, ये चीज़ें हमको बहुत अच्छा लगता है। और माता रानी से यही दुआ करेंगे कि राधा के साथ भगवान अच्छा ही करे, ऐसा नहीं किसी के साथ होना करे। माता रानी से ही दुआ करेंगे ठीक हो जाए। आइंदा अगले बार कोई बात नहीं है, हो जाता है, ध्यान दीजिए, सेहत को भी ध्यान दीजिए, खाने पीने का ध्यान दीजिए। देखिए, अगर घर से रह के कोई भी काम करेंगे तो बॉडी सब चीज़ सेफ रहेगी। अब इधर उधर भाग दौड़ करेंगे ना, आपको टाइम से खाना मिलेगा, टाइम से ना दिक्कतें होंगी। बार बार चैनल के बारे में कह रही हैं भाई, अभी उनका चैनल का क्या है? अब उनके चैनल पे कौन स्ट्राइक मारेगा? हमेशा तो उनका चैनल का ही बात रहता है। अभी उनके चैनल पे कौन स्ट्राइक मार रहा है भाई? कोई स्ट्राइक मार रहा है तो बताइए, उसका भी सोल्यूशन निकालते हैं हम लोग।
हम तो ये मना थोड़ी नहीं किए, आइए देखते हैं कितना स्ट्राइक मारता है, कैसे नहीं स्ट्राइक हटेगा भाई। जो भी स्ट्राइक मारता है मेरे पास आइए, आप वीडियो बना के आइए पब्लिक को, अगर नहीं हटाएंगे तो वीडियो बनाइएगा कि महादेव भैया के पास गए स्ट्राइक हटवाने नहीं हटाए, फिर आप बोलिएगा हमसे। अगर आपके चैनल पे कोई स्ट्राइक मारता है, भले कोई भी मारता है, वीडियो बना के आइए, अगर हम नहीं हटाते तो यहाँ से वीडियो बनाइए कि महादेव के पास गए स्ट्राइक नहीं हटाए, ठीक ना। जो भी मारेगा फर्जी ही मारेगा, आप तो किसी का वीडियो डालती नहीं है, तो फिर आपके पे फर्जी ही ना मारेगा, गारंटी है मैं हटा दूंगा। इसमें कौन सी बात है, इसमें टेंशन की क्या बात है। या आपको ये लगता है कि हम उनके सामने झुकना नहीं चाहते हैं, वो भी सही है, आपकी मर्जी है। हम झुकने के लिए हम तो कह रहे हैं, हम तो किसी अब शेर बनना नहीं है हमको, हम कोई आप ही बड़े बन के रहिए सब, हमें बड़े बनने की क्या ज़रूरत है, हमें नहीं कोई बड़कवा बनना, हम अपने फैमिली में खुश हैं, हमें नहीं किसी से लड़ना है, हम नहीं किसी का विरोध करना चाहते हैं, हम जिसका भी करना चाहते हैं अच्छा ही करना चाहते हैं, हम तो किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते। हम चाहते गलत हो, हम सच का साथ देंगे, चाहे भले ही वो कमज़ोर रहेगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी से भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि भले ही कमज़ोर रहेगा, सच के साथ देंगे तो एक न एक दिन हम सच जीतेंगे। तो इसीलिए हम जो सही रहता उसी का साथ देते हैं, जो गलत है गलत का हम कभी साथ नहीं देते हैं। भले नहीं देंगे साथ तो पीछे हट जाएंगे, लेकिन हम उससे दुश्मनी भी नहीं करते हैं, पीछे हट जाते हैं, जाओ भाई हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तुम गलत हो। बाकी आप लोगों की कैसी मर्जी है, हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग हमसे अगर कोई गलती हुई तो माफ़ कर दिए। हम बहुत वैसे भी अपनी फैमिली में लेके बहुत डिस्टर्ब हैं। माता रानी हमारा दुख के दूर करे, कुछ हमारे साथ ऐसा होने ना हो। बहुत परेशान हैं, बहुत डरते हैं, इधर जंगल में रहते हैं, सांप से डरते हैं, कभी घर में सांप आ जाता है, कभी उस दिन यहाँ पे घोटी निकल गया था, वहाँ पे एक बार घोटी निकला था, और उसी से आगे कुछ दिन पहले के बीच खोपड़ा, आप लोग जानते होंगे बीच खोपड़ा निकला था। हम लोग बहुत परेशान थे, डर रहे थे, कोई आए नहीं, तब से कोनो हमारे लड़के भी अब गिरगिटान देख जाइए ना, दूसरे कलर के डरा जाइए, कुल पापा बीच खोपड़ा आँख हमको डराते हैं। बहुत लोगों का ये भी सोचना था महादेव जी, बात में आपने कह दिया तो पूछ लेते हैं, सांप वाला क्या कहानी था, कैसे वो बेड तक आपके सांप पहुंच गया। जैसे देखिए गर्मी का मौसम है, जाहिर सी बात है लाइन यहाँ हाफ रहा है, खिड़की खोलते हैं बड़ा शानदार हवा आता है, हमें क्या मालूम कि खिड़की के रास्ते से सांप भी आ जाएगा। और उसी के बगल में लकड़ी रखा हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी लकड़ी रखी हुई है दीवार पे, अभी उसको हटवाना है, जगह नहीं था इसलिए नहीं हटवाया, अब खिड़की बंद रखते हैं हरदम, अभी नहीं खोलेंगे खिड़की जब तक लकड़ी नहीं हटेगा। और बेड में आप लोगों ने देखा होगा कि चूहा काटा हुआ है, और अभी भी बिल है, अभी उसको मुनवाया नहीं है, अभी सोने उन्हें से पहले एक बार देख उख लेते हैं हम लोग, उठा के वो बटन वाला इसे टप दे, बटन दाबिए टप दे, बेड उड़ जाता है, उसमें से हरदम हम लोग सामान निकालते रहते हैं, बक्सा के तरह है, बहुत स्प्रिंग लगा हुआ है, ऐसे टप से बस बटन समझिए दाबना है, बस टप दे उड़ जाएगा, उसमें कोई जोड़ जब करना नहीं लगाना, बस एक अंगुली से भी चाहेंगे तो उठा देंगे उसको। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है उसमें। और देखिए यहाँ नरिक है, रोज सांप दिखता है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, ऐसी कोई बात नहीं, जंगल में है, बागल में नदी है, दह के बीच, बरसात में तो बहुत दिनवा भर में 2-3 निकलेंगे सांप, कभी वहाँ दिखेगा, किसी पेड़वा दिखेंगे सांप। तो ऐसा कोई बात नहीं, सांप को अगर हम टच नहीं करेंगे तो काटेगा भी नहीं, उसको बस परेशान ना करिए आप, छेड़छाड़ ना करिए, सांप के ऊपर पैर रखेंगे तभी काटेगा। और ऐसे एंटरटेनमेंट जो सिरिंज है उसके लिए मैंने व्यवस्था भी कराया, तो उसने बोला कि उसको फ्रीजर में लाना पड़ेगा, फ्रिज में ही रखा जाता है, इसलिए हम उसको प्रोवाइड नहीं करा पाए उसकी, लेकिन उसके लिए हमने पता लगा लिया कि अगर हमें कहीं काटेगा तो हमें कहाँ जाना है, सब सेटअप हमारा रेडी है, इसलिए हम लोग थोड़ा बिंदास रहते हैं, कैसे एक्टिव होना है हमें, क्या क्या चीज़ें करना है, क्योंकि हम जाहिर सी बात है खतरनाक जगहों पर रहते हैं। देखिए अगर आपको हर चीज़ का लाभ चाहिए तो कुछ चीज़ें आपको उसका साइड इफ़ेक्ट मिलेगा। यहाँ पे बहुत सुकून जैसे लगता है किसी अच्छे मतलब पार्क टाइम में, जैसे लगता है कि एकदम बहुत समझिए हम बहुत खूबसूरत जगह पे रहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा तो रिएक्शन मिलेगा जानवरों का भी, आप समझ सकते हैं, हर चीज़ का लाभ नहीं उठा सकते हैं। बिल्कुल सही। अभी दूसरे जगह जाते तो एक घंटे में हम लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ घंटों बैठे रहते, रातों दिन कोई बोरिंग नहीं लगता है, यहाँ से कहीं जाने का मन नहीं करता है जल्दी, जबकि हमारा घर है, आदमी एक ही जगह रहते बोर हो जाएगा। यहाँ पे अगल बगल पे कहीं घर नहीं है तो लोग सोचेंगे कि केवल लाइक बोर हो जाता है। बाकी आप लोगों का राय कैसा है कमेंट में बताइए, हम कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे।
तो ये थे महादेव निषाद जी और राधा राज के प्रेगनेंसी के ऊपर और गोरखपुरिया भोजी के प्रेगनेंसी के ऊपर पूरा अपना राय बताएं। बाकी आपका राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारा गोरखपुर धाकर न्यूज़ से यही शुभकामना है कि जिसके जीवन में खुशियां आ रही हैं वो आए। बाकी आपका राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तब तक मैं आदित्य शर्मा गोरखपुर धाकर न्यूज़ मिलते हैं आपको धाकर न्यूज़ के साथ। तब तक बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।